हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट परसेंटेज। आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज का रहेगा। परसेंटेज मैथ का सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल टॉपिक है। आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे परसेंटेज के आप सारे क्वेश्चन जो भी सवाल हैं आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज है। परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे ये सारे जो बेसिक है वन बाय वन स्टेप बाय आपको आज हम सीखेंगे कैसे क्या क्या है। तो सबसे पहले परसेंटेज का स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। PERCENT परसेंटेज जो है वो P प्लस R और सेंट, इस तरीके से पर प्लस सेंट। पर को हम बोल सकते हैं में से, पर को जो हम बोल सकते हैं में से। सेंट का जो मीन्स होता है वो होता है 100 से। अगर मैं आपको कहूं 1%, 1/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मीन सेट क्या हुआ? 100 में से 1 हिस्सा, मतलब 100 का फर्स्ट पार्ट। तो इसको हम इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो परसेंटेज की जो डेफिनेशन है, परसेंटेज को हम डिफाइन करेंगे पर प्लस सेंट। ये हमको याद रखना है परसेंटेज में। PER पर का मतलब में से, सेंट का मीन्स होता है 100। 1% को 1/100 मतलब 100 में से एक हिस्सा। इस तरीके से अगर मैं बात करूंगा आपसे 10% की, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 डिवाइड बाई 100 मतलब 100 में से 10वां हिस्सा। इस तरीके से 20% की अगर हम बात करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 20 डिवाइड बाई 100 मीन्स दैट 100 में से 20वां हिस्सा। तो इस तरीके से हम परसेंटेज का वो कर सकते हैं। और 1% को अभी हम जो बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये पॉइंट है इनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहला जो हमारा है बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? तो बेसिक फॉर्मूला का जो है 1%, 1% को कैसे लिख सकते हैं हम? x पर परसेंट, x पर 100 मतलब मीन्स दैट x डिवाइड बाई 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स दैट 20% कैसे लिखेंगे हम? 20 डिवाइड बाई 100, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज का। उसके बाद हम देखते हैं डेसिमल परसेंटेज। तो डेसिमल क्या होता है? जो डेसिमल होता है हमारा, डेसिमल दूसरा जो पॉइंट है वो डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट से। पॉइंट, इसको डिफाइन करते हैं पॉइंट से। तो डेसिमल को मतलब होता है पॉइंट से। जैसे मान ले कोई फ्रैक्शन लेते हैं, फ्रैक्शन का मतलब हो गया 1/2। 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.5। ये डेसिमल हो गया। 0.5 ये डेसिमल हो गया। अगर मैं फॉर्मूला यही होता है इसका, ये न्यूमरेटर्स होता है, ये डेनोमिनेटर्स होता है। तो न्यूमरेटर्स डिवाइड बाई डेनोमिनेटर्स। मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से कर दूं, ये जो हमारा फ्रैक्शन आया है 0.5 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से कर दूं तो 50% हो जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल परसेंटेज हो जाएगा। तो फ्रैक्शन परसेंटेज से पहले हम फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जानेंगे क्या होता है। तो फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको। जो न्यूमरेटर हमारा जो होता है, न्यूमरेटर्स एंड डेनोमिनेटर्स, ये क्या होता है? A बाई बी।
ए मान, ये हो गया अंश, जिसको हम हिंदी में अंश बोलते हैं, इसको हम हर बोलते हैं। मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ए डिवाइड बाई बी, तो ये आपका हो गया न्यूमरेटर्स, अंश को हम न्यूमरेटर्स बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर्स। ये हो गया इस तरीके से। अगर मैं आपको कहूं इसमें न्यूमरेटर्स लेस देन डेनोमिनेटर्स, मीन्स डेनोमिनेटर जो है बड़ा है, तो इसको 2/5 ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड केस में क्या है, न्यूमरेटर्स ग्रेटर देन डेनोमिनेटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर्स बड़ा है तो 5/2 कर सकते हैं। थर्ड केस के अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड केस में अगर हम इक्वल लेते हैं, अगर सपोज करो न्यूमरेटर्स इक्वल डेनोमिनेटर्स के, तो उसको कैसे लिखेंगे, 5/5 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से जो है हमारा ये बेसिक फॉर्मूला क्लियर हो जाता है, डेसिमल परसेंटेज क्लियर हो जाता है, फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद लेते हैं फ्रैक्शन परसेंटेज। फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होता है, अभी आपको बताया था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये होता है 1/2, 1/2 जो हो गया ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन परसेंटेज निकालनी है इसका, तो फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब हो गया 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 50%। या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट को हटाओ 0.5 से पॉइंट को हटाएंगे, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, इससे ये कट जाएगा, तो ये 50% हो जाएगा। तो यहां से इस तरीके से जो भी फ्रैक्शन की वैल्यू जो होता है न्यूमरेटर्स अपॉन डेनोमिनेटर्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन का जो भी होता है वो इस तरीके से होता है। यहां से आप फ्रैक्शन परसेंटेज निकाल सकते हो। अब जो हमारा अगला पॉइंट जो आता है वो होता है फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज कॉन्सेप्ट। तो फ्रैक्शन डेसिमल कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे हम, तो फ्रैक्शन ले लो, फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन, सपोज करो आपका फ्रैक्शन 1/2 है, ये फ्रैक्शन हो गया इस तरीके से, ये डेसिमल, ये परसेंटेज। तो डेसिमल इसका क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा इसका 50% हो जाएगा। इस तरीके से हम फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहां से एक और वैल्यू ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, 1/4 इसका फ्रैक्शन डेसिमल क्या हो जाएगा 0.25, और इसकी परसेंटेज क्या हो जाएगा 25%। तो इस तरीके से जो है ये फ्रैक्शन डेसिमल कॉन्सेप्ट हम इजीली और आसानी से निकाल सकते हैं। 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, तो ये फ्रैक्शन ये हो गया, और डेसिमल इसका 0.5 हो गया, ये 50% हो गया। 1/4 फ्रैक्शन लिया तो इसका जो डेसिमल निकलेगा वो 0.25 होगा, और फिर 25% इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहां से आप इजीली निकाल सकते हो, बट 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगी, इसको इधर से कट जाएगा तो 25% हो जाएगा। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर हो जाता है, फ्रैक्शन डेसिमल कॉन्सेप्ट। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, सपोज करो 20% आपका दिखा रखा है, परसेंटेज दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तो इसको हम 20 डिवाइड बाई 100 कर सकते हैं, 1/5। तो इस तरीके से जो है परसेंटेज फ्रैक्शन ये हम यहां से कर सकते हैं।
जैसे मान लिया आपको 50% दिखा रखा है, इसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन बनाना है, कैसे बनाओगे? तो 50 डिवाइड बाई 100 कर दो, 1/2। आंसर क्या आया? फ्रैक्शन क्या आया इसका? 1/2। तो इस तरीके से जो है हमारा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ये यहां से क्लियर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो परसेंटेज इंक्रीज कॉन्सेप्ट। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कॉन्सेप्ट ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई अगर हम 100 से कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। सपोज करो किसी आइटम की जो वैल्यू है वो प्राइस है वो 100 दिखा रखा है और 100 से 120 हो जाता है, तो इसमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना हुआ? 20%। 20% हुआ ना, तो 20% हुआ। फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या? 100। तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करता हूं तो ये कट जाएगा, तो 20%। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 20% की। तो जो फॉर्मूला है वो यही है। इसी तरीके से हम डिग्रीज में करेंगे, तो डिग्रीज का फॉर्मूला भी यही है। तो डिग्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। सपोज करो किसी आइटम का जो प्राइस है वो 200 से 150 हो गया है, तो जो डिग्रीज कितना हुआ? 50 हो गया, 50% हुआ, 50% हुआ। तो ये क्या हुआ? तो डिग्रीज अपॉन मतलब डिग्रीज कितना हुआ? डिग्रीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या? 200 मल्टीप्लाई 100 25। तो ये जो है डिग्रीज 25% हुआ। इस तरीके से इंक्रीज और डिग्रीज यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती हैं। अब बात कर रहा है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज वैल्यूज में हम जो है परसेंटेज वैल्यूज के अंदर हम क्या निकालते हैं? 20% दिखा रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज वैल्यू क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे? 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? 20 डिवाइड बाई 100 1/5। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 50% को कैसे लिख सकते हैं? 50 डिवाइड बाई 100 1/2। तो यहां से परसेंटेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जो ये परसेंटेज क्लियर हो जाता है। रिवर्स परसेंटेज क्या होता है? जब रिवर्स परसेंटेज में हमारा क्या होता है फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू हमको दी होती है, फाइनल वैल्यू हमको गिवन दैट, तो ओरिजिनल वैल्यू हमको निकालनी होती है। ओरिजिनल वैल्यू, तो इसमें हमारा क्या है? फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई फाइनल परसेंटेज, फाइनल परसेंट। तो ओरिजिनल वैल्यू हमको जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से हम निकालेंगे। ओरिजिनल वैल्यू का फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100 अपॉन फाइनल परसेंटेज। यहां पे एक एग्जांपल्स दिया हुआ है। एक मोबाइल का प्राइस 25% बढ़ने के बाद 22,500 हो गया है, 2500 हो गया है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? जहां आपको ऑप्शन गिवन दैट है, ए इक्वल टू 3000, बी इक्वल टू 1000, सी इक्वल टू 2000, डी इक्वल टू 900। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये
एक मोबाइल का प्राइस 25% बढ़ने के बाद 2500 हो गया है, तो फाइनल परसेंटेज जो होगी वो क्या होगी? फाइनल परसेंटेज होगी आपके 100 प्लस 25%, 125%। ओरिजिनल वैल्यू हमको यहां से निकालनी है, तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालें? ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारा? 2500 गिवन दैट है, फाइनल वैल्यू गिवन दैट है हमारा, बढ़ने के बाद 2500 हो गया है, तो फाइनल वैल्यू क्या है हमारी? 2500। 2500 डिवाइड बाई फाइनल परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज 125 है, मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25, 5 दूनी 10, 5 0 0, 25 से ये कट जाएगा, 25 एकम 2000। तो आपका जो आंसर आएगा वो सी इज राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना, ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए जब हमारी बढ़ रहा हो फाइनल वैल्यू, एक मोबाइल का प्राइस 25% बढ़ने के बाद हमारी जो इंक्रीज हो रहा है 2500 हो गया है, तो ओरिजिनल वैल्यू का प्राइस क्या होगा? तो इस तरीके से ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल वैल्यू अपॉन फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से हमारे निकल जाएगा। इसी तरीके से जो है डिग्रीजेस, डिग्रीजेस में कैसे निकालेंगे? किसी आइटम पर 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट के बाद प्राइस 900 हो गया हो, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ऑप्शन है 2000, ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 1000, सी 1500 और डी इक्वल टू 500। तो जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। तो इसको निकालते हैं। इसमें किसी आइटम पर 10% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारी फाइनल परसेंटेज क्या होगी? फाइनल परसेंटेज डिग्रीज हो रहा है ना, 100 में से 10 यानी 90% हो गया, और फाइनल वैल्यू गिवन दैट है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? तो फाइनल वैल्यू क्या है आपकी? फाइनल वैल्यू आपकी 900 है, ओरिजिनल वैल्यू आपको निकालनी है, तो फाइनल वैल्यू डिवाइड बाई फाइनल परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 900 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई 100, ये कट जाएगा, ये 100 बार कट गया, तो 1000 हो गया। तो इसमें बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ना परसेंटेज का हम 1 by 1 और बेसिक से बिल्कुल आसान और इजीली से किसी भी क्वेश्चन को परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।